जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। और इसी श्रृंखला में हम एक नई वीडियो के साथ आज पुनः जुड़ रहे हैं आपके साथ। और आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। और जो विगत 3 शिफ्टें हो चुकी हैं, उनका एनालिसिस आज हम करेंगे और देखेंगे कि आने वाले पेपर में क्या प्रायिकता बन सकती है और कौन-कौन सी जो टॉपिक्स हैं वो हमारे में इंक्लूड किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले 3 जो हमारे पेपर हुए हैं उसमें हमने देखा है कि किस तरह से सोशल मीडिया को हमारे पेपर में इंक्लूड किया गया है और कुछ चीज़ें जो परंपरागत थी उनको पेपर से बाहर कर दिया गया है और पेपर में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। किसी शिफ्ट में जो है जीएस हमारी ईज़ी आ जा रही है, किसी शिफ्ट में जीएस बहुत ज़्यादा कठिन दे दे दी जा रही है। मैथ लेंथी होती जा रही है। हमने अपने कई मित्रों से बात किया है जो इस बार जो है पेपर दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जो री-एग्ज़ाम जो हमारा हुआ है और इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें उनके मार्क्स इसकी तुलना में काफ़ी अधिक आए थे। जबकि तैयारी करने के बाद इस बार जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन्स की संख्या घट रही है। तो ये कहीं न कहीं पेपर के पैटर्न में बदलाव के कारण देखा जा रहा है। इसी में 2-4 कारण और से इंक्लूड हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन जो पेपरों की शिफ्ट की संख्या है, उसके कारण नॉर्मलाइज़ेशन बेस्ड शिफ्ट क्या रखी जाएगी, इससे किसको फ़ायदा होने वाला है और सर्वाधिक फ़ायदा किस जो है वर्ग को होगा और किस शिफ्ट को होगा, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा क्यों नहीं जाएगी। सामान्यतः होता क्या है कि जब भी कट ऑफ बनती है तो किसी भी पेपर की जो कट ऑफ होती है वो 75% से ज़्यादा नहीं बनती है आम तौर पर। 75% से आगे जाना नामुमकिन होता है, उसके प्रमुख 2 कारण होते हैं। क्योंकि जैसे मान लिया हमने कि कारण फर्स्ट ये है हमारा कि जो 10 से 12% प्रश्न ऐसे होते हैं, जिन्हें हम में से कोई भी जो है सामान्यतः छू नहीं पाता है। वो प्रश्न सिर्फ़ जो है छात्र को भटकाने के लिए, अटकाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि लेंथी प्रश्न बनाए जाते हैं या बाहर से या करंट से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं छू पाते हैं। तो 150 प्रश्न में से 15 प्रश्न ऐसे होंगे चारों सब्जेक्ट को मिला के 15 से 20 प्रश्न आपके ऐसे हो जाते हैं जिनको कोई भी अभ्यर्थी टच नहीं कर पाता है। उसके उपरांत हम देखेंगे कि दूसरा कारण क्या होता है कि जो जिसके कारण हम 75% से ज़्यादा जो है सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण हमारा ये होता है कि पेपर के दौरान सामान्यतः आपके 10% क्वेश्चन गलत होना एकदम नॉर्मल है, संभव बात है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा मेरे हिसाब से इंक्लूडिंग मी है और जो भी शख्स है जो नौकरी में है या नहीं है, सभी की हम बात कर रहे हैं अच्छी-अच्छी पोस्टों की। 10% जो है जो प्रश्न होते हैं, वो सभी के गलत होते ही होते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल बात है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने 120 प्रश्न गलत किए हैं, उसमें 10 से 12 प्रश्न आपके गलत हो जा रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब चिंता करने की बात नहीं है। 10 से 12 प्रश्न जो होते हैं, वो सभी के आम तौर पर जो है गलत हो जाते हैं। तो दूसरा फैक्टर हमारा जो आ गया 10 से 12% का गलत होने का। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा 25% तो पहले ही निकल गया जिससे हमारा जो है कट ऑफ डाउन होने की संभावना 75% से ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। एकदम ये निश्चित है। उसके बाद हम देखेंगे कि और क्या कारण है। और कारण ये है कि 32% जो बच्चे हैं, वो इस बार एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। तो उनका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो चुका है। कुछ लोग लेखपाल में सिलेक्ट हो चुके हैं या कुछ लोग अदर-अदर जो वैकेंसीज़ हैं, उसमें सिलेक्ट हो चुके हैं। इसलिए जो है पेपर में वो इस बार जो है उन्होंने भाग नहीं लिया। ये भी एक आपका डाउन होने का प्रमुख कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या है कि जो हमारा पेपर है, पेपर में जो है अलग-अलग शिफ्टों में अलग-अलग पैटर्न को अपनाया जा रहा है। किसी शिफ्ट में जो है जीएस का जो लेवल है जैसे कि हमारा फर्स्ट था 23 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें जीएस का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छे स्तर का कर दिया गया था। जिससे बहुत ज़्यादा जो बच्चे थे हमारे उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा 18 से 20 प्रश्न बहुतायत मात्रा में कर पाए हैं वरना 15, 16, 17, 18 इसी के बीच में सारे बच्चे हैं। लेकिन यहीं अगर हम देखेंगे कि जो 23 का शाम का शिफ्ट है, इसमें ये संख्या बढ़कर 25, 26, 27, 28 तक पहुँच जा रही है। क्योंकि जो हमारा शाम का शिफ्ट था उसमें जीएस ईज़ी आया था और इसी के मतलब तुलना में अगर हम सुबह की शिफ्ट में देखें तो रीज़निंग और जो मैथ का जो कॉम्बिनेशन था, वो थोड़ा-सा जो है ईज़ी था कंपैरिज़न टू 23 का सेकंड शिफ्ट। 23 के सेकंड शिफ्ट में क्या किया गया है कि इसी जो है जो आपके मैथ और रीज़निंग के जो प्रश्न थे उनको लेंदी कर दिया गया है, जिससे समय बहुत ज़्यादा लग रहा है और बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है कठिनाई हो रही है। इससे टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है बच्चों में और बच्चों के क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। वो अभ्यर्थी जो निरंतर 2 साल से 3 साल से जो है तैयारी कर रहे हैं, वो भी समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं दूसरी वाली शिफ्ट में पेपर के ईज़ी होने के बावजूद। जीएस ईज़ी होने के बावजूद 110 क्वेश्चन आपको पहुँचने में जो है उनके पसीने छूट जा रहे हैं।
वही विद्यार्थी जो पहले एग्जाम में जिन्होंने 112 से 15 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इस बार री एग्जाम में 105 से 106 प्रश्नों पर वो जो है सिमट जा रहे हैं। तो यहीं पर हम देखेंगे कि जो है जो कट ऑफ है वो अगर हम विगत जो है 3 पालियों को अगर हम देखें और उसका एनालिसिस करें तो कट ऑफ जो है हमारी क्या होने वाली है। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर आप देखेंगे इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा पूरे एग्ज़ाम के दौरान सारे शिफ्टों को मिला के तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ईडब्ल्यूएस में जो गर्ल्स हमारी जो है कैंडिडेट हैं, जो गर्ल्स छात्र हैं, उनको होने वाला है। उनकी जो कट ऑफ है वो 80 प्रश्न के नियर अबाउट जाएगी। जो मेरी विगत वीडियो है उसको आप सभी ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से जो है शुक्रिया। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो है हमारी जो है जो हमारा चैनल है उसको जो है लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी जो है आप तक सभी तक पहुँचे और आने वाले जो है शिफ्टों का एनालिसिस और जो जानकारी है, रनिंग से संबंधित जानकारी है, डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी है, वो आप तक मैं पहुँचाने में सफल रहूँ। ठीक है। और बहुत से बच्चों ने जो है कमेंट किया था कि सर मेरे 180 जो है क्वेश्चन नंबर बन रहे हैं, किसी ने 80 प्रश्न किए हैं, किसी ने 85 प्रश्न किए हैं, किसी ने 70 प्रश्न किए हैं। तो आप ये मानकर चलिए, मोटी-मोटी सी बात आप ये मानकर चलिए कि अगर आप में से जो भी छात्र 75 क्वेश्चन से ऊपर हैं, 80, 85 के नियर अबाउट कैटेगरी के अनुसार आप अपना कैटेगराइज़ कर लीजिएगा। 80 प्रश्न के ऊपर जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, आप रनिंग के लिए खुद को तैयार करिए बहुत अच्छे से। जो किसी भी कैटेगरी का अगर बंदा है, किसी भी कैटेगरी का है और जो है जनरल का, ओबीसी का, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी का महिला है तो आप जो है खुद को तैयार करें। अच्छा क्यों तैयार करें? आप ये तर्क देंगे कि सर फालतू की बात कर रहे हैं क्योंकि 80 प्रश्न पे तो होना संभव नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो यूपी पुलिस है इसमें एक लिस्ट से अधिक लिस्टें आती हैं। ऐसा नहीं कि एक लिस्ट आई आपका चयन हो गया, क्योंकि रनिंग में बहुत से छात्र बाहर होते हैं, मेडिकल में बहुत से छात्र बाहर होते हैं, डीबीपीएसटी में बहुत से छात्र बाहर होते हैं, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो जिनका इस जैसे लंबी प्रक्रिया होती है इसके दौरान अगर चयन हो जाता है वो नहीं जाते हैं। तो ऐसे में जो रिक्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो रिक्तियों के बढ़ने की वजह से सेकंड लिस्ट जो है हमारे यहाँ जनरेट होती है और इसमें जो कट ऑफ में जो क्वेश्चंस की संख्या होती है 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो डाउन हो जाते हैं। और अगर नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन में भी 10 से 15 क्वेश्चन आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जो है हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल जाए। अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल जाए, उससे आप अंदर हो जाएँ या फिर आपका जो नंबर है वो सेकंड लिस्ट में आ जाए। इसलिए आप जो है खुद को एकदम बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर जो है मान के चलें, एक अच्छा दावेदार अपने आप को मान के चलें। अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हैं, तो आप बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर हैं और इसके साथ आप रनिंग की तैयारी करें। बाकी जो है ईश्वर पर छोड़ दें। कल से आप बेहतर तरीके से आप ये डाइट फॉलो करें, रनिंग करें और अगर आपके इससे 80 क्वेश्चन से नंबर कम हैं, तो आप रनिंग के साथ-साथ अगर 75 से भी के आस-पास भी हैं, तो आप जो है पढ़ाई बहुत अच्छे से अपनी निरंतर रखेंगे। पढ़ाई में आप अपनी कोई कोताही नहीं करेंगे और उसके साथ जो है रनिंग भी आप जो है प्रैक्टिस में अपने लाएँगे, ठीक है? इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस गर्ल है वो 80 क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन जो है आपके सही होने की अगर अगर सही हैं आपके तो आपके चयन होने की संभावना की पूरी आप दावेदार हैं। 80 +-2 हो सकता है। इसी तरह एससी कैटेगरी 78 प्रश्न अगर आपके सही है तो आप जो है एक अच्छे दावेदार हैं। इसी तरह जो है अगर एसटी अगर 75 आपके प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से इसकी अच्छे दावेदार माने जाएंगे, ठीक है? ईडब्ल्यूएस बॉयज इनको भी बहुत अच्छा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। 100 से 100+2 अगर आपके +-2 हो सकता है। 100 के आसपास अगर आप हैं तो आप जो है बहुत अच्छे दावेदार माने जाएंगे। ओबीसी यहाँ पर जो है 105 प्रश्न +-2 आप कर सकते हैं। इसी तरह जो जनरल है वो 110 प्रश्न +-2 आप कर सकते हैं। इसी के साथ जो है आपसे जो हमारा जो लिंक है जो आपके विगत जो पेपर हुए हैं उनकी लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में जो है दी गई हुई है और वहाँ से आप जो है अपने पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब